महिलाओं की स्थिति का, पूर्व स्थिति का आकलन कर ले। वेद में महिलाओं को बहुत सम्मानित स्थान प्राप्त था। अभी गायत्री जी ऋग्वेद का एक मंत्र प्रस्तुत कर रही थी, जिसमें स्त्री कहती है, अहम केतु अहम मुद्रा अहम मूर्खा विवाचनी ममेदनु क्रतुम्पति सेहा नाया उपाचरे। स्त्री क्या कहती है? अहम केतु, मैं अपने घर की ध्वजा स्वरूप हूँ। अहम मूर्धा, मैं अपने परिवार की मस्तक स्वरूपा हूँ। अहम उग्रा विवाचनी, मैं दृढ़ संकल्प के साथ बोलती हूँ। ममे दनु क्रतुम पति, मैं जो भी व्यक्त करती हूँ मेरे पति मेरी बात का समर्थन करते हैं। तो ये क्या है? स्त्री की वैदिक काल में ये स्थिति थी। और एक बात और देखिए, हमारे यहाँ षोडश संस्कारों में जो विवाह संस्कार है, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है, और कहना चाहिए कि हमारे चारों आश्रमों की आधारशिला भी यही इसी संस्कार के बाद में गृहस्थाश्रम होता है। तो इस विवाह संस्कार के समय में जब वर और वधू वर 3 वचन दे देते हैं, तो कहते हैं तब सप्तपदी की प्रक्रिया होती है, जिसमें वर और वधू 7 कदम एक साथ चलते हैं और एक एक कदम चलते हुए एक एक वचन पालन के लिए भी निश्चय करते हैं। तो जब सब, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सप्तपदीनः सख्यम इष्यते, मित्रता 7 कदमों से चाही जाती है। तो जब सप्तम पद आता है तो वर वधू को कहता है, सखे सप्तपदी भव, आओ हम 7वां कदम मैत्री भाव से करते हैं। तो क्या है ये? जीवन का, नव जीवन का जब शुभारंभ वर और वधू करते हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, मैत्री भाव से प्रारंभ करते हैं। मित्रता का भाव, ये नहीं कि पति परमेश्वर है और पत्नी उनकी सेविका है, और तो ऐसा कोई बिल्कुल स्थान नहीं था। और उसके बाद में जब वधू गृह प्रवेश करती थी तो उस समय उसको आशीर्वाद दिया जाता था, साम्राज्य श्वश्रे भव, साम्राज्य श्वश्रवाम भव, साम्राज्य ननांदरी भव, साम्राज्य अधिदेवरेश। कि ऐ वधू, तुम अपने सास ससुर की साम्राज्य बनना, तुम अपने देवर और ननद की साम्राज्य बनना। देखिए, ये नहीं कहा जाता कि राज्य भव, रानी की बात नहीं कही गई है, साम्राज्य की बात कही गई है। हम सभी जानते हैं सम्राट कोई कोई बन पाता है, और जो सम्राट बनता है उसके आधिपत्य में सभी राजा आते हैं, सभी उसके आधिपत्य को, उसके वर्चस्व को स्वीकार करते हैं। तो आशीर्वाद दिया गया है कि तुम साम्राज्य बनना, मतलब सास ससुर ननद देवर, ये 4 प्रमुख संबंध हैं, इनके दिलों पर स्थान बनाना। जब उनके मन पर स्थान बना लिया तो घर की साम्राज्य तो वो बन ही गए। ऐसे थी हमारी वैदिक व्यवस्था। आइए आगे चलते हैं। रामायण काल आया, जिस समय राम को राजसूय यज्ञ करना था, तो सीता नहीं थी, तो उन्होंने एक पत्नी व्रत राम ने क्या किया, राजसूय यज्ञ की पूर्ति के लिए
सीता की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की। परंतु क्या हुआ, और एक और उपनिषद काल देखिए, जब स्त्रियां शास्त्रार्थ किया करती थी। आप उपनिषद में एक प्रसंग उठाइए, देखिए, जहाँ पर कि राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ चल रहा है। वाचक नवी गार्गी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछती है, तो उससे तंग आकर के, क्योंकि वो इस तरह के तर्क दे रही थी जो अकाट्य से थे, चिढ़ से गए थे लोग। तो उन्होंने क्या कहा, अगर अब तुम बोली तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। सिर कट जाएगा मतलब तुम्हें इस सभा से निकाल दिया जाएगा। तो वाचक गार्गी ने कहा, मैं एक प्रश्न तो और पूछ लूं, और उसको पूछने के बाद में, अपनी बात को रखने के बाद में उसने इस बात को समाप्त किया। तो ये वो काल था जब स्त्रियां पुरुष के साथ शास्त्रार्थ करती थी। परंतु एक ऐसा अंधकार में युग आया जिसमें स्त्रियों के सारे अधिकार छीन लिए गए और उनको नारकी जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसा हमारे महर्षि जब आए, 1824 में उनका जन्म हुआ है और 1883 में वो चले भी गए, और 36 वर्ष की आयु में वो गुरु विरजानंद जी के पास सब गए, और उनसे जब उन्होंने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए तो उन्होंने कहा, इस लौंग से मैं क्या करूँगा, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसको जन जन में प्रचारित करो। तो गुरु ऋण दक्षिणा का ऋण चुकाना था, जिसके रूप में वो समाज सेवा के लिए सक्रिय रूप में आए। पर जिस समय स्वामी जी ने समाज में कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय भारत का समाज एक रुग्ण समाज था, जिसमें और समस्याओं पर तो अभी विचार नहीं करूंगी, क्योंकि आज का विषय केवल नारी समस्या से संबंधित ही है और नारी की बहुत समस्याएं हैं, तो केवल उसी पर सीमित रहूंगी। नारी की स्थिति क्या थी, एक दुष्चक्र चला। वो जो कहते हैं ना वेद मंत्र के लिए कि उसके कान में पड़ता था तो शीशा उबलता हुआ डाल दिया, वो भी नहीं। स्त्री शूद्रौ नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, यज्ञ करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया स्त्री से। सती प्रथा, बाल विवाह, मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारी बच्चियों की, हमारी महिलाओं की ऐसी स्थिति कर दी कि उस समय स्त्रियों की लाज की रक्षा करने के लिए अल्पायु में उनका विवाह कर दिया जाता था। और वो अल्पायु भी क्या है, धीरे धीरे करके उसने बेमेल विवाह का रूप धारण कर लिया। अगर 8-10 वर्ष की बच्ची है तो 25, 30, 40 वर्ष का भी अगर वर मिल गया तो उससे विवाह कर दिया जाता था। और दुर्भाग्य तो तब होता था जब वो अल्पायु की बच्ची वैधव्य के पीड़ा को उसको अनुभव करना पड़ता था। और वो वैधव्य भी क्या है, जीवित रहते हुए कारावास था। पुरुष समाज ने तो स्त्रियों पर नियंत्रण लगाया ही, महिलाओं ने भी महिलाओं से पर कम अत्याचार नहीं किए। दोनों तरह से स्त्रियों को पीड़ा झेलनी पड़ती थी, एक तरफ पुरुष से, एक तरफ अपनी ही स्त्रियों से। और क्या था, अगर वैधव्य आ गया, बाल कटवाने हैं, भोजन पे अंकुश है, रहन सहन, खान पान, प्रत्येक चीज़ पे नार की जीवन जीने के लिए वो बाध्य हो जाया करते थे। सती प्रथा, जरा सोचिए, जीवित रहते हुए अगर पति की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के साथ में ही जीवित स्त्री को
जलने के लिए बाध्य होना पड़ता था, सती होना पड़ता था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, स्त्री को तो चारों तरह यज्ञ करने का अधिकार है, कुछ भी नहीं था। अब जो आज का विषय है कि स्वामी जी ने हम महिलाओं के लिए जो किया है, उनके ऋण से हम महिलाएं तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। क्योंकि क्या किया उन्होंने? पहली सर्जरी समाज की, स्त्री समाज के उद्धार की। पहला उन्होंने क्या किया? स्त्री को पुरुष के समान यज्ञ करने का अधिकार दिलवाया, और ना वैदिक मंत्रों को के उच्चारण का अधिकार दिलवाया। और यहाँ तक ही सीमित नहीं रखा, स्त्रियां पुरुष के साथ में समान रूप से यज्ञ तो प्रारंभ करने लगी। आप देखिए, यज्ञ के 4 प्रमुख अंग होते हैं: होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। सर्वोच्च पद ब्रह्मा होता है। हमारी महिलाओं ने ब्रह्मा के पद को भी अलंकृत करना शुरू किया। तो एक ऐसे समाज का शुभारंभ हुआ, जिसके द्वारा हुआ स्वामी जी के सत प्रयासों से। बाल विवाह पर चोट की, स्वामी जी ने बाल विवाह का दृढ़ता पूर्वक विरोध किया, और उस बाल विवाह के विरोध से क्या हुआ? जो विधवा की स्थिति थी उसमें भी सुधार आया। और एक काम और किया, विधवाओं के लिए उनको पुनर्विवाह की अनुमति दिलवाई। देखिए, हमारी संस्कृति में आप अगर हमारा सांस्कृतिक इतिहास उठा के देखिए, हमारे यहाँ 14 प्रकार के पुत्रों के 8 प्रकार के विवाह हैं, तो 14 प्रकार के पुत्रों की गणना करवाई गई है। उनमें एक पुत्र जो है पुनर्भू होता है। पुनर्भू, जहाँ स्त्री पुनर्विवाह करती है, उससे उत्पन्न पुत्र पुनर्भू होता है। तो पुनर्भू अगर पुत्र अस्तित्व में थे, इसका मतलब कि इससे पूर्व स्त्रियां विधवाएं पुनर्विवाह किया करती थी, अन्यथा पुनर्भू पुत्रों का उल्लेख ना। और मैं ये बात कह रही हूँ, आप जाकर के ग्रंथों को पढ़िए, और आपको मेरी बात की पुष्टि मिल जाएगी। तो स्वामी जी ने क्या किया? विधवाओं का पुनर्विवाह प्रारंभ किया। तो पुनर्विवाह प्रारंभ करने से सामाजिक स्थिति में एक थोड़ा परिवर्तन ये आया कि स्त्रियां जो दबी कुचली, जिनको ना जीने का अधिकार, ना एक प्रकार से स्वच्छ हवा में श्वास लेने का अधिकार नहीं, उन सब में उनको एक थोड़ा सा, जबकि हमारे यहाँ पराधीनता का समय था, तो वो और एक देखिए, स्वामी जी तो 1883 में हमें छोड़ के चले गए, परंतु एक लॉ जगा गए नारी जागरण की, स्त्री और एक स्त्री शिक्षा। स्वामी जी स्त्री और पुरुष की शिक्षा अलग अलग इसके हिमायती थे, तो उन्होंने क्या किया? कन्या गुरुकुलों की स्थापना करवाई, जगह जगह नारी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करवाया। तो एक प्रकार से स्वामी जी ने जो विषय रखा गया है कि स्त्री नारी सशक्तिकरण का, तो सूत्रपात तो स्वामी जी ने किया, पर समाज क्या है हमारा बदलने लगा। और 19वीं सदी के, स्वामी जी तो 1883 में ही चले गए, 19वीं सदी के अंत होते होते 20वीं सदी के प्रारंभ में अभी नारी जागरण हो रहा था। हमें 47 में आज़ादी मिली, तो हमने जब स्वतंत्र हवा में श्वास लेना शुरू किया, तो जहाँ पुरुष समाज के लिए सोचा, वहाँ स्त्री समाज के लिए भी आमूल परिवर्तन होने लगे। मुझे आज भी याद है 80 के दशक में जब मैं कार्य क्षेत्र में सक्रिय रूप से आई, पहली चीज़ जब मैं सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में जाया करती थी, पुरुष वर्ग बड़े रौब से कहा करते थे, स्त्री तो वीकर सेक्शन है। तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था,
मैं ये सोचा करती थी, स्त्री वीकर सेक्शन में क्यों आती है जब पुरुष और स्त्री दोनों ही हैं। परंतु क्या है, हमारे समाज ने, और मैं फिर कहूँगी बार बार, महिलाओं ने ही स्त्रियों को इतनी, जिसे कहना चाहिए कि दलित अवस्था में, इस प्रकार की दीनहीन अवस्था में हमारी महिलाओं ने ही छोड़ा था। पुरुष तो चाहते ही थे, पर एक परिवर्तन का युग स्त्रियों के लिए आना शुरू हुआ। और आना शुरू हुआ, मुझे 90 के दशक का आज भी याद है कि उस समय क्या होता था, स्त्रियों ने कार्यक्षेत्र में भाग लेना शुरू किया सक्रिय रूप से, पर समाज हमारा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। परिवारों में विखंडन हुआ, परिवारों में जोर आजमाई हुई। जो घर की महिलाएं थीं, वो उन्होंने अपने बेटों को इस बात के लिए भड़काया कि अगर तुम्हारी पत्नी काम पे जा रही है, सारे काम वो ही करेगी, तुम नहीं करोगे, तुम आराम। तो पति महोदय क्या किया करते थे, अखबार लेके बैठ जाया करते थे, वो काम किया करती थी और पति महोदय जो है आराम से। पर फिर परिवर्तन आया, जब देखिए धन जो है ना, वो उसमें बहुत शक्ति होती है। जब घर की आर्थिक स्थिति दोहरी आमदनी से बढ़ी, तो पुरुषों में जिनको कि इस धन का फायदा हो रहा था, उनके व्यवहार में लचकीलापन आया। उन्होंने अपनी पत्नी को कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ किया। और जब 20वीं सदी का अंत हुआ, तब तक स्त्री एक प्रकार से अपने समाज में अपने स्थान को स्थापित करने लगी थी। और एक 21वीं सदी का, अब तो 2 दशक निकल गए हैं, तीसरा दशक चल रहा है, एक ऐसा परिवर्तन का युग आया जब स्त्री और पुरुष समान रूप से, और इसमें मैं एक बात कहूँगी, महिलाओं का बहुत बड़ा सक्रिय भूमिका है। हमारे समाज में कहा जाता था, जब अपुत्राणाम नहीं लोका शुभा, जिनके बेटे नहीं होते उनके लोग शुभ नहीं होते। तो क्या होते हो, क्योंकि अंत्येष्टि क्रिया जो है वो पुत्र के द्वारा ही होती थी। 21वीं सदी का प्रारंभ आया, महिलाओं ने, बेटियों ने अपने माता पिता के इस अंत्येष्टि कार्य को भी करना प्रारंभ किया। हमारे जो षोडश संस्कार है, हमारे षोडश संस्कार में गर्भाधान से लेकर के विवाह संस्कार तक पति पत्नी संस्कार किया करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार केवल मात्र एक संस्कार है जो पुत्र के द्वारा किया। जब बेटियों ने ये कार्य किया, तो देखिए जब कोई परिवर्तन आता है, लोग आसानी से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो उस परिवर्तन को तत्कालीन समाज ने भी नहीं स्वीकार किया, पर हमारी बेटियां पीछे नहीं हटी, और जब ऐसा समय आया, उन्होंने इस कार्य को, मनु ने, देखिए मनु ने एक बार, मनु के लिए जहाँ वो यत्र नार्यस्तु को उदाहरण यत्र तत्र दे दिया जाता है, मनु ने एक ऐसे स्वस्थ समाज की स्थापना की थी जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। आप श्लोक निकाल के देख लीजिए मनुस्मृति में, उन्होंने कहा बेटे बेटी में दोनों एक ही माता पिता की संतानें होती हैं, इसलिए दौहित्र और पौत्र दोनों ही इस कार्य को कर सकते हैं। पर हमारा समाज स्त्रियों को मान्यता नहीं दे पा रहा था, बेटियों को। आज क्या है, आज जिस स्वस्थ समाज में हम श्वास ले रहे हैं, आज इस स्वस्थ समाज में यदि बेटा नहीं है, परिवार में ऐसी स्थिति आती है, ये बिल्कुल मान लिया गया है कि वहाँ पर बेटियाँ इस कार्य को करेंगी। तो आज क्या है, एक परिवर्तन का एक ऐसा युग आया है जिसमें जो नारी सशक्तिकरण वाली बात है वो अब बेमानी हो गई है। अब
स्त्री और पुरुष समान अधिकार के सहभागी है। हम जो कहते थे समानो मंत्र है, वैदिक मंत्र, समानो मंत्र है, समिति समानी समान सहचित्त में, वो आज सार्थक हो रहा है, सफल हो रहा है। हमने कल्पना की संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभव मनांसी जानताम, नहीं कर पाए आज का समाज। और एक तो हमारी तो हम तो संन्यास आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं, पर जब मैं युवा पीढ़ी को या प्रौढ़ पीढ़ी को सुनते हैं, अभी कोविड का समय गया, 2-3 वर्ष का एक ऐसा समय आया जब लॉकडाउन का समय आया, तो सेवक सेविका भी घरों में नहीं आ पाए। तो क्या है, परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपने अपने काम वितरित किए और बड़े कहना चाहिए कि सामंजस्यपूर्ण व्यवहार वातावरण में हर काम को निपटाया। आनंद का भी समय लिया। यूट्यूब पे बड़े सारे भोजन के नई नई कहना चाहिए रेसिपीज़ को भी शेयर किया। तो एक वो समय एक ऐसा आया कि अब मैंने ऐसे परिवार के ऐसे दंपतियों को भी कहते हुए सुना है कि यदि पत्नी ऑफिस के काम में लगी हुई, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम की परंपरा चल पड़ी है, तो पति महोदय कहते हैं मेरे पास समय था, मैंने घर के ये काम निपटा लिए। तो आज ये नहीं विभाजन है परिवारों में कि ये स्त्री का काम है, ये पुरुष का काम है। आज समानता का समय है। आज हम मतलब ये कहना चाहिए हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर कि ऐसी किसी प्रकार की मतलब समस्या को कि हमें इस स्त्री को भी सशक्त बनाना है। अब स्त्री सशक्त है, अब वो पुरुष के समान पूरे अधिकार प्राप्त कर चुकी है। आप देखिए 2005 में जहाँ स्त्री को संपत्ति पे अधिकार नहीं था, स्मृतियाँ भरी पड़ी हैं जिनमें कि संपत्ति के अधिकार के विषय में बड़ी चर्चाएं हैं। जहाँ 14 प्रकार के पुत्र की बात कर रही हूँ, उनके अधिकारों की भी बात कर रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है। परंतु 2005 में स्त्री को समान रूप से संपत्ति में अधिकार दिया गया और जो बचा कुछ अधिकार बच गया था उसको संशोधित करके पुनः पूरी तरह से समान। तो आज क्या है, आज हम समान भाग के अधिकारी हैं। पर मैं फिर कहूँगी अभी समाज पूरा हमारा स्वस्थ नहीं हुआ है। आज ये जगह जगह जो नर पिशाच घूम रहे हैं, जगह जगह प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हमारी बहनों के पास में हमारी बेटियों के पास एक बहुत बड़ा दायित्व है। वो क्या दायित्व है कि हमारी बेटियां जो हैं वो अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें। देखिए ये वो भारत भूमि है जिसमें कि 16 संस्कार संपूर्ण आयु में दिए जाते हैं और 3 संस्कार तो ऐसे हैं जो प्रागजन्म संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। तो हमारे यहाँ तो सारे जीवन को 16 संस्कारों में, 4 आश्रमों में, 4 वर्णों में हमने तो पूरे जीवन को क्योंकि जितना हमारे मानव जीवन के विषय में भारतीय संस्कृति में सोचा गया है, वैसा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको अन्य किसी संस्कृति में प्राप्त नहीं होगा। तो आज हमारी बहनों को, बेटियों को ये आवश्यकता है प्रारंभ से बच्चों को स्त्री का सम्मान देने की आदत डालें। यदि आप लोगों ने स्वामी जी के जीवन चरित्र को पढ़ा होगा तो वो घटना जरूर पढ़ी होगी। एक 6 वर्षीय कन्या जब नग्नावस्था में जा रही थी तो स्वामी जी ने अपने साथ वाले को कहा था, देखो मातृशक्ति जा रही है। हमारे यहाँ क्या कहा गया है, मातृवत परदारेशु परदव्येशु लोष्टवत। स्त्री को माँ के समान और दूसरे के धन को लोंदे के समान मानिए। हाँ, तो हमें इस भावना को अपनी संस्कृति में पूरी तरह से स्थापित करना है
और एक बात और बेटियों को कहना चाहूँगी। देखिए, महादेवी वर्मा जी एक सशक्त लेखिका, एक सशक्त कवित्री, एक समाज सुधारिका, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाली, बहुत ही कहना चाहिए सादगीपूर्ण महिला थी। मैं उनका एक लेख पढ़ रही थी, बहुत पहले की बात है। उन्होंने एक लेख में लिखा था कि जब हम लोग पिकेटिंग के लिए जाया करते थे तो पुरुषों की नेत्र हमारे लिए सम्मान से झुक जाया करते हैं, पर आज जब स्त्रियां बाहर निकलती हैं तो हमारे नेत्र, पुरुषों के नेत्र लज्जा से झुक जाते हैं। तो बेटियों, अपनी वेशभूषा पर आपने ध्यान रखना है। अपनी जो ये स्वतंत्रता है, जो हमारी प्राप्त समानता है, ये प्राप्य में ना बदल जाए, इसका हमने बहुत ध्यान रखना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी बात को विराम करती हूँ। नारी स्त्री हमेशा आगे बढ़ती रहे, यही। ओम शांति।